राजीव और उसकी पत्नी कोमल अपने 2 बच्चे सोनू और गुंजन के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। मोती भी उनके साथ हंसी खुशी रहता था। वो बहुत ही वफादार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी उनकी छोटी बेटी गुंजन की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। परेशान मत हो बेटा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द बढ़ता ही जाता है। तभी उसके माता पिता उसे वैद्य जी को दिखाते हैं। लेकिन गुंजन की हालत ज्यादा बिगड़ते देख वैद्य जी कहते हैं, लगता है इसे कोई बड़ी दिक्कत है। मेरी राय में आप लोग इसे शहर ले जाएं। गुंजन को दर्द से तड़पते देख वे सभी शहर जाने की तैयारियां करते हैं। मोती, तू परेशान मत होना। मैं पड़ोस पे रहने वाली पूजा के घर तुझे छोड़ जाऊंगी। वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना कहते ही वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और शहर चले जाते हैं। इधर मोती को उनकी बहुत याद आती है और वो रोने लगता है। मोती के लगातार रोने से पूजा का पति वहाँ आ जाता है। अरे ये किस पनौती को घर में रख लिया है? जब से आया है पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। कुछ दिनों से बहुत कम खाने की वजह से मोती बेहाल सा हो गया था। एक दिन मोती अपनी मालकिन की याद में रो रहा था। उसकी रोने की आवाज सुनकर अनिल गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। साला पनौती, जब से आया है दिमाग खराब कर दिया है। जा भाग जा, वरना मार डालूंगा। अनिल उसे मार मार कर घर से बाहर कर देता है। सर्द रात में मोती अपने पुराने घर के बाहर आकर रोने लगता है। रोते रोते मोती वहीं पर सो जाता है। सुबह होते ही कोमल अकेले ही घर वापस आ जाती है। मोती को घर के बाहर सोता देखकर कोमल उसे पुकारने लगती है। मोती, मोती, उठ मेरा बच्चा, देख मैं वापस आ गई हूँ। मुझे तेरी इतनी याद आई कि मैं अकेले ही तुझसे मिलने आ गई। आखिर मेरा बेटा जो है तू। इतना कहने पर भी मोती नहीं उठता। तभी कोमल उसके पास जाती है और देखती है उसके शरीर में कई जगह गहरे गहरे घाव थे, जिसकी वजह से मोती सर्द रात में मर गया था। इस सदमे से कोमल की भी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। जिसने मेरे मोती की हालत करी है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही चुड़ैल पूजा के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही चुड़ैल अनिल और पूजा की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो यही है मेरे मोती का कातिल। तूने मेरे मोती को मार डाला। आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तभी चुड़ैल मोती का रूप ले लेती है और जोर जोर से भौंकने लगती है। कुत्ते की आवाज सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये हरामखोर फिर से आ गया। रुक तू, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही अनिल जैसे ही डंडा लेकर कुत्ते के पास जाता है तभी कोमल अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे मोती को डंडे से इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। आज मैं भी तुझे डंडे से मार मार कर तेरी जान निकाल दूंगी। ये देखकर फिर कभी कोई इंसान किसी भी मासूम जानवर पर कभी अत्याचार नहीं करेगा। ये कहते ही चुड़ैल अनिल को डंडे से इतना मारती है कि वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अनिल के मरते ही मोती कोमल के पास आ जाता है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है।